Welcome to my channel. If you haven't subscribed yet, do not forget to press the subscribe button and the bell icon. And I assure you, you will not be disappointed. Hello everyone, as promised, I'm back अपने नए वीडियो के साथ। मैंने पोस्ट डाला था कि मेरा नया वीडियो किस चीज के बारे में होगा और हमारा जो नया वीडियो है वो है आपकी फेस टोनिंग का। बहुत से लोग आपको फेस योगा के बारे में बताते हैं, लेकिन मैं फेस योगा के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं फेस टोनिंग के बारे में बता रही हूँ। अब व्हाट इज द डिफरेंस? एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो आप जब अपने बॉडी को बहुत से बच्चे जब पैजेंट्स में जाते हैं तो दे वांट टू लूज वेट, और वो इस लॉकडाउन में अब इतना खाया पिया है, घर से बाहर नहीं निकले हैं, एक्सरसाइज नहीं किया है, सो यू नाउ वांट टू लूज योर वेट टू गेट इनटू अ पैजेंट। और अब टाइम भी कम है तो कई बच्चे क्रैश डाइट पे चले जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि वेट तो लूज हो जाता है लेकिन स्किन लटकने लगती है, फ्लैबी सी लगने लगती है, और आंखों के नीचे खड्डे आ जाते हैं, रिंकल्स दिखने लगते हैं, जो कि है नहीं, आपकी एज है नहीं, लेकिन क्योंकि अंदर से नीचे से द फैट हैज डिसअपीयर्ड, मास चला गया है, तो अब ये सब कुछ एकदम लूज सा हो गया है। तो ये जो आप अब जिम जाके अपनी बॉडी को तो टोन अप कर लेंगे, अच्छे से बना लेंगे, वापस सब सेट हो जाएगा, लेकिन हम लोग ज्यादातर फेस की तरफ ध्यान नहीं देते। बाकी बॉडी की तो जो लूज स्किन थी वो आपने टाइट कर ली, लेकिन व्हाट अबाउट योर फेस? और पैजेंट्स में सबसे पहली चीज जो देखी जाएगी वो आपका फेस ही है, और अगर वो ही डल है, वो ही अच्छा नहीं है, तो फिर बाकी बॉडी अच्छी करने से भी क्या फायदा होगा, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो दैट इज वाई जिस तरीके से आप अपने बॉडी की टोनिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपने फेस की भी टोनिंग सीखनी है और अपनी फेस की टोनिंग करनी है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जिनका वेट लूज हो गया है। अगर आप छोटी उम्र में ही अपने फेस की टोनिंग टाइमली करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी जो स्किन है दैट विल रिमेन इन अ गुड शेप फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। आपके जल्दी रिंकल्स नहीं आएंगे, आपके फेस का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, जो फेशियल ऑयल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आपका बोन स्ट्रक्चर जो है चिजल्ड दिखाई देगा, आपकी फ्लैबी स्किन जो है वो सारी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुई पड़ी होगी। सो देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो मैं इसको कहती हूँ नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन। कई लोग कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए जाते हैं जब उनका फेस लूज हो जाता है, चिन को टक कराते हैं या टक कराते हैं, सो फेस लिफ्ट्स होते हैं, लेकिन हम लोग फेस लिफ्ट्स घर पर ही कर सकते हैं जस्ट बाय टोनिंग आवर बॉडी, नॉट बॉडी, टोनिंग आवर फेस। और उस फेस को टोन करने के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। इससे पहले कि मैं एक्सरसाइजेस आपको बताऊं, मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि ये एक्सरसाइजेस जो हैं वो बहुत ही इफेक्टिव हैं। आपको इंस्टेंटली करने के बाद थोड़ा स्ट्रेच और थोड़ा पेन महसूस होगा, तो इसीलिए उसको बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करेंगे। व्हाट यू विल डू इट फॉर अबाउट 5 minutes, 2 to 3 times a week शुरू शुरू में, और जैसे जैसे रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू होंगे यू विल नाउ कम टू जस्ट वंस अ वीक। कोई एक दिन फिक्स कर लेंगे ताकि आप उस पर्टिकुलर डे पे इनको करें। अब आप कहेंगे कि एक ही बार क्यों करें, आप, मैं और ज्यादा चिजल करना चाहता हूँ, मैं और ज्यादा अच्छा बनाना चाहता हूँ फेस को। तो इसका आंसर ये है कि आपके जो फेशियल मसल्स हैं उनको रिपेयर होने में वक्त लगता है। आपने जब उनको पूरा डिस्टर्ब कर दिया है तो उनको अपनी शेपिंग लेने में, रिपेयर होने में वक्त लगता है। सो यू नीड टाइम फॉर योर फेस टू हील। तो 2-3 दिन का गैप, या मे बी एक 6 दिन का गैप, एंड देन यू डू इट अगेन, देन 6 दिन का गैप, तो इवेंचुअली आपका फेस भी उतना ज्यादा स्ट्रेन नहीं लेगा, आपकी रिपेयरिंग भी अच्छी होगी, रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो टोनिंग की एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बिल्कुल बेयर हैंड्स के साथ नहीं करनी, सीधा आपने शुरू नहीं कर देना उनको। व्हाट यू नीड इज अ मॉइस्चराइजर क्रीम। आपको पहले उस पूरे एरिया को मॉइस्चराइज करके क्रीम लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ड्राई फिंगर के साथ उसको हिलाऊंगी और बहुत ज्यादा उसको करूंगी तो रिंकल्स पड़ने के चांसेस है, क्योंकि पूरा का पूरा मसल हिल रहा है। लेकिन जब आप मॉइस्चराइजर के साथ उसको यूज करेंगे तो मसल के ऊपर उतना स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, बड़ी सॉफ्टली आपका जो मसल है वो उस एक्सरसाइज को रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसीलिए मॉइस्चराइज हर एक्सरसाइज से पहले
उस एरिया को जहाँ पे ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसको आपने मॉइस्चराइज करना है, और उसके बाद आपने उस एक्सरसाइज को करना है ताकि आपका जो फेस है वो बहुत ज्यादा दर्द ना करे, बहुत आराम से जो मसल्स हैं उस एक्सरसाइज को रिसीव करें, और जो बेनिफिट्स हम ढूंढ रहे हैं टोनिंग के, वो सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो हमको मिले। अब जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी वो पूरे फेस के लिए है, आपके फोरहेड के लिए, आपकी आंखों के लिए, आंखों के नीचे के लिए, नोज के लिए, नोज के आसपास के लिए, आपकी पूरे माउथ के लिए, आपकी जॉ के लिए, आपकी चिन के लिए, और आपकी नेक के लिए। तो ये सारे के सारे मसल्स के ऊपर काम करेगा। मैं ये पिक्चर आपको जो दिखा रही हूँ इसमें आप देख सकते हैं फेशियल मसल्स जो कि हमको सारे के सारे एक्सरसाइज करने हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब आप जिम जाते हैं तो आप बॉडी के एक पार्ट पे एट अ टाइम काम करते हैं, लेकिन फेस के साथ हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक मसल के ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक ही मसल डेवलप होता रहेगा तो फेस डिस्टॉर्टेड नजर आएगा। तो आपने बैलेंस रखने पूरे की पूरे फेस को एक्सरसाइज देनी है। जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ वो सारी इन अ रो एज अ स्ट्रेच करनी है, करीबन 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा खींच लीजिए तो 7-8 मिनट तक आप इन्हें कर सकते हैं। मैंने पहले ही कह दिया, शुरू शुरू में 2-3 टाइम्स अ वीक, और उसके बाद जस्ट वंस अ वीक। और आपने पूरे फेस को वर्कआउट देना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर मसल को नहीं देना, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। So once again, welcome to this face toning exercising, the non-surgical face toning, face lifting, जो आपको एक पैजेंट में खूबसूरत चेहरा, चिजल चेहरा, कौन नहीं दिखना चाहता एक रोमन गॉड की तरह, ऋतिक रोशन के जैसे एकदम जॉ बनी हुई हो, एंड कुछ भी डबल चिन नहीं लटक रही है, आंखें, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली लुकिंग परफेक्ट, हर कोई चाहता है। लेकिन इसमें थोड़ी पेशेंस रखिएगा, कोई जादू की छड़ी नहीं कि आज की और कल ठीक हो जाएगा। धीरे 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 मसल्स अपने पे काम करेंगे, उनको अपने ऊपर काम करने के लिए आपको रेस्ट भी देना पड़ेगा जैसे मैंने आपसे कहा, और फिर जो रिजल्ट आप ढूंढ रहे हैं वो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो पहली एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रही हूँ उसको मैं बोलती हूँ वी, वी फॉर विक्ट्री, वी एक्सरसाइज। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपनी दोनों ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को यूज करना है। मिडिल फिंगर को हम रेस्ट करेंगे फोरहेड पे यहाँ पर, और ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसको आंख के कॉर्नर पे ऐसे वी बना देने। सो हमारे पास दो वीज है जो हमने आंखों के ऊपर रखी है। और इस मसल से ये जो एक्सरसाइज है इससे आपकी पूरी आईज का जो मसल्स है, जो खड्डा पड़ गया है वेट के जाने से, वो उसके ऊपर काम करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब हाथों को प्लेस करना है तो प्लेस करने के बाद आपने ये नीचे के मसल को हिलाना है। ओके, ऊपर के मसल को नहीं, नीचे के मसल को आके हिलाना है, उसको एक्सरसाइज देनी है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको इस तरीके से इस एक्सरसाइज को करना है। आपने ये मैंने बताया, मिडिल फिंगर को यहाँ रखा और ये फिंगर यहाँ रखा। अब आपने ऊपर की तरफ देखना है, और आपने नीचे के जो ये मसल्स हैं इसको ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है। आंखों को जोर से भींचते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। यू लुक अप एंड यू स्क्वीज दिस, स्क्वीज दिस। कुछ सेकंड करने के बाद आंखें बंद कर लीजिए, उसको रिलैक्स कीजिए। फिर कुछ सेकंड ये नीचे के मसल को ऊपर की तरफ आपने यूं करना है, फिर इसको रिलैक्स कीजिए। तो करीबन अच्छे से कुछ सेकंड्स इसको काम करके आप रिलैक्स करेंगे, आंखों को थोड़ी देर बंद रखेंगे बिफोर यू मीट और बिफोर यू मूव टू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज जो आपने करनी है उसको मैं बोलती हूँ आयनिंग योर स्माइल। आपकी स्माइल को इस्त्री करना है। उसके लिए क्या करना होगा, आपके ऊपर के दांत को आपने अपने अपर लिप से कवर करना है। ओके, एंड यू हैव टू फर्स्ट मेक द शेप ओ एंड देन स्माइल, देन ओ एंड देन स्ट्रेच एंड स्माइल। किस तरीके से, ऐसे ओ स्ट्रेच, ओ स्ट्रेच, ओ स्ट्रेच, ओ स्ट्रेच। इसको कुछ सेकंड्स करने के बाद आपने अपनी दो ये फिंगर्स को चिन पे रखना है, और जैसे एक मछली पानी पीती है वैसे ही आपने मछली वाली पोजीशनिंग अपने लिप्स की लेके पीछे की तरफ सर करना है, आगे लाना है। कैसे,
ये जब करेंगे तो आपके ये पूरे के पूरे लिप्स के आसपास का हिस्सा ये कंप्लीटली इसको एक्सरसाइज मिलेगी, टोनिंग होगी, और आपकी जो जॉ लाइन है या आपकी यहाँ पे जो लाफ लाइंस पड़ती हैं इधर में, वो सारी की सारी धीरे धीरे जो है इरेज होनी शुरू हो जाएंगी। अगली जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ उसको मैंने नाम दिया है डोनाल्ड डक फ्लैटरिंग आईज। अगर आपने डोनाल्ड डक का कार्टून कोई देखा होगा, उसमें जब भी डोनाल्ड डक को अटेंशन चाहिए होती थी तो वो अपनी आंखों को ऐसे फ्लटर करती है, तो हमको बस वही रिप्रोड्यूस करना है। यहाँ पे आपने अपने इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे रखना है, मुंह से ओ शेप बनानी है और छत पे देख के आपने अपनी आंखों को झपकाना है, फ्लैटर करना है। कैसे? नॉन स्टॉप करीबन 40 सेकेंड्स तक इसको करके फिर हाथ नीचे कीजिए, अपनी आंखों को रेस्ट कीजिए, फिर यूं पैरेलल रख के फिर शेप को बना के मुंह से। तो इससे डबल फायदा है, आंखों के आसपास ये जो आपकी क्रोस फीट है उस पे फायदा होगा, प्लस आपकी ये जो चीक बोन्स हैं वो टाइट होंगी। तो ये डोनाल्ड डक फ्लटरिंग आईज वाली तीसरी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं जिराफ नेक। बेसिकली ये एक्सरसाइज आपकी जॉ लाइन को बनाने के लिए, अगर आपकी डबल चिन अंदर चली जाएगी और आपकी जॉ एकदम जैसे एक ग्रीक गॉड होता है ऐसे शेप में आ जाएगी, तो इसके लिए ये ज्यादातर मेन करते हैं, बट गर्ल्स को भी जिनकी डबल चिन है उसको हटाने के लिए दे कैन डू इट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जिराफ की जैसे लंबी सी नेक होती है बिल्कुल उसी को हमने रेप्लिकेट करना है यहाँ। तो आपने ऊपर की तरफ देखते हुए पहले हल्के हाथों के साथ अपने नेक को स्ट्रोक करना है, यानी कि इस मसल को पहले आपने रिलैक्स करना है। उसके बाद जहां पे आपकी नेक की शुरू होती है, जहां पे ये मसल शुरू होता है वहां पे हाथों से इसको सपोर्ट दे देना है, और ऊपर की तरफ देखते हुए आपने अपनी जॉ को और लिप्स को बंद करते हुए स्क्वीज करना है ऐसे। और कुछ देर करने के बाद हाथों को हटाइए, रिलैक्स कीजिए, फिर इस मसल को स्ट्रोक कीजिए हल्के से, फिर इसको सपोर्ट दीजिए, फिर ऊपर देख के। जब मैं ये एक्सरसाइज करती थी तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे को यहाँ पे काफी हल्का सा दर्द महसूस होता था। अगर क्योंकि आप फेस के मसल को भी एक्सरसाइज की नहीं, अब आप करोगे तो हल्का दर्द महसूस होगा। कुछ नहीं करना, बस अपना रुमाल है उसको हल्का सा गर्म करके आपने हल्के रुमाल से, गर्म रुमाल से उसको फोमेंटेशन देनी है, भाप देनी है। गर्म रुमाल से चाय की प्याली के बाहर लगा लीजिए, थोड़ा सा रुमाल गर्म हो जाए जैसे हम आंख पे लगाते हैं गर्म करके, ऐसे ही आपने उससे उसको रिलैक्स करना है, तो आपका मसल भी रिलैक्स रहेगा, पेन भी कम होगा। और इसको जैसे मैंने कहा, आपने बिना कभी भी मॉइस्चराइजर के आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, ताकि आपका मसल खिंचे नहीं और वो अंदर ही अंदर उसको प्रॉपर एक्सरसाइज मिलती रहे। अगली एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसको बोलते हैं न्यू पिंच। और ये पहली एक्सरसाइज जो जिराफ वाली एक्सरसाइज है उसी की कंटिन्यूएशन में है, क्योंकि अब आपने अपने नेक को स्ट्रेन कर दिया है और आपका जॉ जो है वो स्टिफ हो गया है, उसको भी रिलैक्स करना है, इस मसल को भी रिलैक्स करना है जो अभी हमने इतना खींच लिया है। तो उसको रिलैक्स करने के लिए हमने न्यू पिंच एक्सरसाइज करनी है। तो उसके लिए आपने दोनों हाथों से पिंच करके ऊपर की तरफ जाना है, कान के इधर तक, यानी कि इस पूरे के पूरा जो ये हमारा ये मसल है इसको हमने पिंच करना है और रिलैक्स। सो पिंच एंड लेट गो, 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 यानी कि नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे नहीं आ रही हूं मैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो ये जो भी हमारे चीक्स में टेंशन इकट्ठी हो गई है, जो परेशानी है, वो सारी निकल जाएगी। इनफैक्ट कई बार आप बहुत परेशान होते हैं कुछ सोच सोच के, तो भी अगर आप ये पिंचिंग की एक्सरसाइज करेंगे अपने जॉ लाइन की, क्योंकि यहाँ पे सारी टेंशन हम इकट्ठी कर लेते हैं, वो सारी की सारी इससे भी रिलैक्स भी होगी, प्लस ये अच्छी टोनिंग आपकी पूरी जॉ लाइन की होगी। मैंने आपसे शुरू में ही बताया था कि हम जो सारे के सारे एक्सरसाइजेस हैं वो कंटिन्यूएशन में करते जा रहे हैं। तो जब हमने इसको रिलैक्स कर दिया तो अब हमको पूरे चेहरे की जहां कहीं भी हमारी खिंचाव पड़ी हुई है उसको रिलैक्स करने के लिए अभी हमारी न्यू पिंची चल रही है। अब आपने नेक्स्ट पहले अपने कानों को रिलैक्स करना है। सो यू विल पुल योर ईयर्स 1 2 3
उसके बाद आपके कान का ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको पकड़ेंगे, 1 2 3, और उसके बाद कान के ऊपर वाले हिस्से को 1 2 3, फिर यहां से किया, यूं गए, फिर आपने फिर से इसको पुल किया। सो डू इट कपल ऑफ टाइम्स, ताकि ये पूरा का पूरा जो मसल है वो रिलैक्स भी हो, खिंचे भी, और उस पूरे के पूरे मसल को एक्सरसाइज मिले, जिससे कि उसकी टोनिंग हो सके। अब इसी में नेक्स्ट जो लाइन में आती है उस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं बिग ओ एंड स्मॉल ओ। आपने सुना होगा, बहुत से लोग आपको बताते हैं कि जब आपको डबल चिन हो तो छत को देख के जस्ट ट्राई टू किस दी रूफ, ऐसा करके। तो उसी उसी टाइप की एक्सरसाइज है, बट दैट वाज काइंड ऑफ अ फेशियल योगा। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम लोग टोनिंग कर रहे हैं। सो बिग ओ एंड स्मॉल हो, तो दोनों दांतों को मैंने लिप से कवर कर लिया। सो स्मॉल ओ, बिग ओ, सो बिग ओ स्मॉल ओ, बिग ओ स्मॉल ओ। तो पूरा का पूरा ये जो हमारा मसल का जो नेक्स्ट इन लाइन होगा वो अब टोनिंग की एक्सरसाइजेस में चलना शुरू हो जाएगा। अगली जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपको काफी ध्यान रखना है, क्योंकि वो आंखों के आसपास की एक्सरसाइज है। आंखों के आसपास हमारी स्किन बहुत पतली होती है, बहुत जल्दी अपनी जगह से हिल जाती है। तो पहले अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे इसको। उसके बाद ये दो थंब हमने चिन के नीचे रखने हैं, और अपनी ये जो 3 फिंगर्स हैं इसके साथ हमने एक्सरसाइज करनी है। लेकिन एट अ टाइम हमको एक सेट ऑफ मसल यूज करना है। तो पहले नीचे के मसल को श्रिंक करेंगे, और ऊपर के मसल को रिलैक्स करेंगे, फिर ऊपर के मसल को श्रिंक करेंगे, नीचे से रिलैक्स करेंगे। कैसे? ये आपने थंब रखा, एंड देन यू गो लाइक दिस, ये रिलैक्स, स्क्वीज, रिलैक्स, स्क्वीज, रिलैक्स, स्क्वीज, रिलैक्स। मैं अभी नीचे के मसल को दे रही हूँ, और उसके बाद कुछ करने के बाद अब उल्टा जाएंगे, स्क्वीज, रिलैक्स, स्क्वीज, रिलैक्स, स्क्वीज, रिलैक्स। यानी कि एक बार मैंने नीचे के मसल को स्क्वीज किया, ऊपर के मसल को रिलैक्स किया, दूसरी बार मैंने ऊपर के मसल को स्क्वीज किया, नीचे के मसल को रिलैक्स किया। ध्यान रखिए बहुत हल्के हाथों से करना है, मॉइस्चराइजर करने के बाद करना है, या हाथ टिका के करना है, ताकि कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आपकी आंखों पर ना पड़े। अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो 2 हिस्सों में आप करेंगे। इसके लिए आपको पहले अच्छे से अपनी चिन को मॉइस्चराइज कर लीजिए, अपने जॉ को मॉइस्चराइज कर लीजिए। फिर आपने थम्स को यहाँ रख के अपनी इन फिंगर्स को यहाँ रखना है, और अब इस थम्स को दबाते हुए यूं आपने कान के पास जाके इसको मसल को छोड़ना है। यूं जोर से दबाते हुए कान के पास इस मसल को छोड़ना है, यानी कि एक किस्म से आप अपनी जॉ की लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। सो ये जोर से दबाते हुए कान के पास जाके यहाँ से छोड़ना है। कुछ सेकंड ये करने के बाद इसका पार्ट टू में आपने अपने हाथ को लेना है चिन के नीचे, नीचे देखते हुए पहले इसको रब करना है चिन को, और फिर दबाते हुए पूरे के पूरे मसल को यूं ले जाते आपने इसको बालों पे छोड़ना है, रब करना है यूं नीचे देखते हुए, फिर यूं दबाते हुए आपने इसको ऊपर जाके छोड़ देना है। तो ये आप फिर इस हाथ से करना है, दबाते हुए नीचे देखते हुए, यूं दबाते हुए इसको आपने बालों पे छोड़ देना है। तो ये पूरे के पूरे जो आपके मसल्स हैं, ये सारे के सारे मसल्स जो हैं आपके अच्छे से रिलैक्स होंगे। तो हमने अपनी आईज को देखा, हमने अपने ईयर्स के आसपास के हिस्से को देखा, हमने नोज के आसपास के हिस्से को टोन किया, हमने पूरी लिप्स को टोन किया, हमने चीक्स को टोन किया। अब हमने पूरे के पूरे फेस को अच्छे से टोन कर दिया है। और जैसे मैंने पहले भी बताया, आपने इसको शुरू शुरू में 2-3 टाइम्स अ वीक, और उसके बाद वंस अ वीक ही करना है, ताकि आपके मसल्स को रिपेयर होने में टाइम लगे। और लास्ट में एक बोनस एक्सरसाइज जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, और ऐसे करोगे तो लोग देखेंगे कि ये क्या कर रहे हो। लेकिन अब तो हम मास्क पहनते हैं, और जब हम मास्क पहनते हैं तो मास्क के नीचे हम क्या कर रहे हैं किसी को दिखाई नहीं देगा। तो आपने मास्क के नीचे अपनी टंग की एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि डॉग अपनी टेक को वैग करता है, बिल्कुल वैसे ही आपने टंग को वैग करना है, टंग को बाहर निकाल के टंग को वैग करना है। पहले स्लो, और फिर धीरे धीरे
थोड़े दिनों के बाद इसकी स्पीड बढ़ाते जाना। सो बहुत तेज, सो ये अंदर कर रहे हो, किसी को दिख नहीं रहा। सो व्हेन यू डू दिस, तो आपका ये पूरा का पूरा अच्छे से मसल जो है वो रिलैक्स होगा, रिलैक्स भी होगा, टोन भी होगा। लॉट ऑफ पीपल से आपको कि च्युइंग गम खाइए, बट मैं च्युइंग गम खाने के लिए नहीं कहती, क्योंकि जब आप च्युइंग गम खाते हैं तो एक ही मसल को एक्सरसाइज मिल रही है, बाकी मसल्स को नहीं मिल रही, तो उसका क्या फायदा होगा। यू नीड टू जस्ट टोन अप द इंटायर फेस, पूरे चेहरे को टोन अप करना है। तो इसीलिए खाइए, च्युइंगम खाना चाहें तो इसके साथ साथ खाइए, बट ये बाकी की एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आप बहुत चेंज पाएंगे अपने अंदर, चेहरे पे चेंज पाएंगे। सो जल्दी से इसको शुरू करेंगे ताकि आपकी आने वाले दिनों में चेहरा अच्छा दिखे, डबल चिन चली जाए, आपकी चिजल्ड चिन हो, आपके रिंकल्स कम हो। और जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था, आई हैव बीन डूइंग इट फॉर मेनी मेनी इयर्स नाउ, और आप देख सकते हैं कि ठीक है, रिंकल्स हैं, उम्र के साथ तो होंगे भी, लेकिन उतने नहीं हैं जितने मैं नॉर्मली बाकी लोगों को अपनी एज के देखती हूँ। आई थिंक इट्स ऑल थैंक्स टू माई फेशियल टोनिंग कि वो इतनी जल्दी एज को नहीं पकड़ पाए हैं। तो आप भी इसे जरूर कीजिएगा, और मैं जल्दी ही मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। और अब अगला जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी वो काफी इंटरेस्टिंग भी है, कंट्रोवर्शियल भी है, और काफी सॉर्ट आफ्टर क्वेश्चन भी है कि क्या डस्की गर्ल्स ब्यूटी पेजेंट जीत सकती हैं। कैन डार्क स्किन गर्ल्स विन अ ब्यूटी पेजेंट। मैं बॉयज के लिए नहीं बोल रही हूँ यहाँ के, क्योंकि बॉयज को जब हम डिस्क्राइब करते हैं बोलते हैं टॉल डार्क एंड हैंडसम। सो अगर वो थोड़े डस्की भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ना जाने क्यों मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन गर्ल्स आर डस्की उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। तो क्या डस्की गर्ल्स पेजेंट जीत सकती हैं? दैट विल बी माय नेक्स्ट वीडियो very soon. Till then, stay safe, stay happy, and stay positive.